18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 अधिक मास पुरुषोत्तम मास। कर लेना ये 7 काम, घर में आएगी खुशहाली एवं सुख शांति समृद्धि। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में अधिक मास कब से कब तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास में ऐसे कौन कौन से कार्य आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, तथा ये भी हम आपको बताएंगे कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से काम आपको नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की सनातन धर्म परायण जनता इस पूरे महीने में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से करोड़ गुना कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु भक्तजन पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ एवं भक्ति भावना के साथ इस पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण को प्रसन्न करके अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से पुकारा जाता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय सनातन कैलेंडर सूर्य मास और चांद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वंश के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बार श्रावण माह यानी सावन का महीना अधिक मास रहेगा, जो कि 18 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 बुधवार को समाप्त होगा। 29 जुलाई 2023 शनिवार को अधिक मास की पहली कमला एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी रहेगी। वहीं 12 अगस्त 2023 शनिवार को अधिक मास की दूसरी कमला पुरुषोत्तमी एकादशी रहेगी। 1 अगस्त 2023 मंगलवार को पुरुषोत्तमी पूर्णिमा रहेगी। 16 अगस्त 2023 बुधवार को पुरुषोत्तम मास की अमावस्या रहेगी। अधिक मास के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। पवित्र कर्म करना इसमें वर्जित माना जाता है और इसके अतिरिक्त यह मलिन मास कहते हैं। इसलिए इस मास को सनातन धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण इस मास का नाम मल मास पड़ा गया है। पुरुषोत्तम मास अधिमास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक प्रकार का नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा पुराणों में हमको पढ़ने को मिलती है।
पुराणों में लिखा हुआ है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे स्वयं ही इस मास का भार अपने ऊपर ले ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन, कीर्तन, मनन में संलग्न रहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है। मन के मेल धोने का यह महीना माना जाता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 मासों के स्वामी होते हैं, परंतु मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस माह में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मल मास, अधिक मास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और चहुं और उसकी निंदा होने लगी। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कह करके लज्जित किया। अतः लोग भर्त्सना से चिंतातुर होकर के अपार दुख समुद्र में वह मग्न हो गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच गया और मलमास बोला कि हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर के, अपमानित होकर के आपकी शरण में आया हूं। सभी ने मुझे शुभ कार्य वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रह करके आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूं जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई धर्म है, न कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर के गोलोक धाम गए। वहां भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण करके स्वर्ण जटित आसन पर बैठे हुए थे। गोपियों से, राधा रानी से घिरे हुए थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे हरि, आप इसका हाथ पकड़ करके यहां लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान करूंगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें विराजित हो जाएंगे। इसके अंदर सभी प्रकार के सद्गुण होंगे। उन सभी को मैं मलमास में तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूं और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूं। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पर पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वाले के दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे ही समान मनुष्य को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा।
सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया दान पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और धर्म का आचरण नहीं करेंगे वह सदैव नरकगामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठ को पधारिए। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वह आनंद पूर्वक निवास करने लगा तथा भगवान के साथ में विभिन्न क्रीड़ाओं में वह मग्न हो गया। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास के विषय में पुराणों में एक बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिलती है। इस कथा में बताया है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह 12 वर्ष के 12 महीनों में किसी भी महीने में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो दिन हो न रात हो। वह किसी अस्त्र से न मरे, किसी शस्त्र से न मरे। उसकी मृत्यु घर में न हो, बाहर न हो। इस प्रकार उसने कहा कि न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। न मुझे कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु मार सकता है, न देवता मार सकता है। इस प्रकार वरदान को मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान नरसिंह का अवतार धारण किया। यानी आधा पुरुष आधे शेर के रूप में प्रकट हुआ और आधा जो है मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर करके उसे मृत्यु के द्वार पर भगवान ने भेज दिया और इसी पुरुषोत्तम मास में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो चुकी थी। प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही 5 तत्वों से प्रत्येक जीव का जो है निर्धारण हुआ है। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ करके परम निर्मलता को प्राप्त करके अपनी आंतरिक शक्ति को जो है पवित्र करता है और एक नई ऊर्जा से वह भर जाता है। और ऐसा भी माना जाता है, धर्म ग्रंथों में बताया है कि इस दौरान यदि आप पूजन पाठ अनुष्ठान करोगे तो आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष है तो वो समाप्त हो जाएंगे। आमतौर पर पुरुषोत्तम मास अधिक मास में श्रद्धालु व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन और मनन को अपनी दिनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, देवी पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव महापुराण, भविष्योत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास की कथा का श्रवण भी इस महीने करना चाहिए। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, उनका ध्यान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु का जाप करने वाले साधकों को
भगवान विष्णु जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों का शमन करते हैं, उनके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस पृथ्वी पर कल्प वृक्ष के समान एवं समस्त मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को माना गया है। यह सबसे बड़े प्रश्न भक्त मंडल के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं कि इस महीने में क्या करें और क्या न करें। अनेक स्थानों पर स्वार्थ लोलुप पंडितों पुरोहितों द्वारा अनेकों प्रकार का पाखंड इस दौरान फैला दिया जाता है और अनेकों प्रकार से लोगों को ठगा जाता है। इधर कुछ स्थानों पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में ही पुरुषोत्तम मास का व्यतीत हो जाता है। इसलिए हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में जो बातें बताई गई है उसके आधार पर ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अधिक मास में सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले अपना नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, गौ माता की सेवा तथा पूजा करें और उसके बाद शुद्ध और पवित्र भोजन करना चाहिए। भोजन का भोग लगाने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त सूखा आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। सामग्री नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण को आप इस हेतु नगद राशि दक्षिणा प्रदान करें। सुबह शाम तुलसी जी के यहाँ, पीपल के यहाँ दीपक प्रज्वलित करें और दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी पूजा में बैठ रहे हैं तब भी स्नान करना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य होम आदि पूर्ववत करना चाहिए। पूरा महीना ब्रह्मचर्य का पालन करें। विशेष रूप से तुलसी जी को नित्य जल अर्पित करें। तुलसी जी के सामने दीपक अर्पण करके तुलसी जी का अर्चन करना चाहिए। व्रत और उपवास यदि संभव हो तो पूरे महीने करना चाहिए, नहीं संभव हो तो कम से कम अधिक मास की अमावस्या, अधिक मास की पूर्णिमा तथा अधिक मास की दोनों पुरुषोत्तमी कमला एकादशी को या अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों तक व्रत रखना चाहिए। विशेष करके कमला एकादशी के दिन आपको जो है अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नित्य प्रति श्लोकी भागवत जी का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, श्री कृष्णाष्टकम का पाठ करें। नित्य श्रीमद् भागवत पढ़ना या सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म का नित्य पाठ करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा भगवान का भजन एवं कीर्तन करें। दीपदान करें। दीपदान का अर्थ होता है कि भगवान के मंदिर में, देवालय में या भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना ही दीपदान कहा गया है। वैसे दीपदान का कहा गया है कि एक दीपक अपने भगवान के मंदिर में लगाएं, दूसरा दीपक तुलसी जी के यहाँ लगाएं, तीसरा दीपक पीपल के पेड़ के पास लगाएं और चौथा दीपक देव मंदिर में, देव स्थान में लगाएं। 5वां दीपक निर्जल वन में या आकाश में खुले मैदान में लगाएं। और अधिक मास में घट दान करना चाहिए। अधिक मास में 32 मालपुए का दान, कांसे के बर्तन का दान, मंदिरों और घरों में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के संपुट से मालपुओं का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय में दान का महत्व बताया गया है। दान सदैव यथाशक्ति और सत्पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, कभी भी कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए और सही व्यक्ति को ही दान करने का महत्व पुण्य प्राप्त होता है। जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार दान करें। पुरुषोत्तम मास में रामायण की चौपाइयों का श्रवण करें, भागवत जी का श्रवण करें, श्री शिव महापुराण का श्रवण करें और पठन करें और झूठ न बोले, निंदा न करे, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे, तामसिक प्रवृत्ति का भोजन बिल्कुल न करे, लहसुन प्याज मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल न करे। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस महा उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व है। इस मास के दौरान जप करे, तप करे, दान करे, जिससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी।
इतना ही नहीं, इस मास में खाने पीने की चीजों का बहुत महत्व है। इस महीने तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन करना मना किया गया है। और इस महीने व्यक्ति को गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सोंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला आदि का भोजन करना चाहिए। उसे जीवन में कम शारीरिक कष्ट होता है। उक्त पदार्थ या उससे बने पदार्थ उसके जीवन में सात्विकता की वृद्धि करते हैं, अतः इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में उड़द या उड़द से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, राई नहीं खाना चाहिए। लहसुन या प्याज से बनी कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी भी नहीं खाना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडे भी नहीं खाना चाहिए और मादक द्रव्य आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए और तामसी वस्तुओं से दूरी बना करके रखना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करे तथा यथाशक्ति प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान पुण्य जरूर करे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में गौ दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। गोमयो वस्ते लक्ष्मी, गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। इसलिए गौ दान करना पुरुषोत्तम मास में बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा अन्नदान करना, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा महादान बताया गया है। वस्त्र दान करना, या आपका सामर्थ्य हो तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में किसी विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान अवश्य करें। भूमि दान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस प्रकार आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अधिक से अधिक दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि इस माह जो भी आप दान करेंगे वो सामान्य दिनों की अपेक्षा आपको करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्रदान करेगा। साथ ही अधिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान करना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। दिन में भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप हल्का विश्राम करते हैं तो आप स्नान करके ही शाम को दिया बत्ती, पूजन पाठ आदि कर्म करें। पूरा महीना शुद्ध और सात्विकता से रहे। किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म, गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल न करें। अधिक मास में जितना हो सके उतना आप पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि पुण्य कर्म भी आपको करोड़ों गुना फल प्रदान करेंगे। और यदि कोई गलत कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो वो पत्थर के समान हो जाएंगे और वो पाप आपके कभी भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। और जिस प्रकार पुण्य का आपको लाभ मिलता है, उसी प्रकार पाप कर्म आपके जीवन में कष्ट पैदा करेंगे, आपके जीवन में संकट पैदा करेंगे। इसलिए इस महीने आपको प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल न करे। सात्विकता, शुद्धता का आचरण करते हुए पूरे महीने आपको जो है व्यतीत करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको पूरे महीने की कथा सुनाएंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के निमित्त यदि आप गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या अधिक मास के संदर्भ में कोई भी कथा, भागवत, पुराण इत्यादि आप हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, या पुरुषोत्तम मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जानकारी लिख करके हमें भेजें और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।